जा रहा है आवाज? यस सर। यस सर, अभी आया है। चलिए ठीक। देखते हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन दो तरीके का होता है। एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, दूसरा स्टैंडर्ड, है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा नॉट एच एफ और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन। क्लियर है? ये दोनों चीज होता है। इस दोनों को हम लोग फिर आगे बात करते हैं क्या कहता है। जो इसको लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। लिख लिया आप लोग? यस सर। और कल से आप लोग का क्लास 3 बजे से होगा, है ना। कल 3 बजे भी जुड़िएगा आप लोग, ठीक है ना। ओके सर। सर फिजिकल या ऑर्गेनिक? फिजिकल फिजिकल। ऑर्गेनिकल नहीं होगा? क्लास हो रहा है इसका। कल ऑर्गेनिक नहीं होगा? कल ऑर्गेनिक नहीं होगा। ठीक है सर। सिर्फ कल भर 3 बजे? ना ना, फिर ये वाला फिजिकल वाला क्लास 3 बजे से कर देंगे। इस टाइम नहीं होगा? ना, इस टाइम नहीं होगा फिर। सर सर मैथ का होता है ना? 3 बजे सर से 2 मैथ से का 4 क्लास होता मैथ है होता है। हाँ, 2 से 4 मैथ होता है बाबा का। बायो भी होता है। ओ 10 से अच्छा, तो उधर ठीक है, 12 से। ठीक है, इसी में जुड़ो और क्या क्या। चलो देखते लेकिन हैं। चेंज कर दीजिए सर, ये टाइम को क्लास में दिक्कत हो जाता है। चलो देखते हैं क्या होता है। सर 12 इस बजे टाइम से हम लोग पहले देखते कर हैं दीजिए। इसके आगे। इसके 12 आगे बजे देखते से हैं क्या पहले। करते हैं। पहला है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या होता है। कहता है हीट लॉस और गेन in heat loss or gain when 1 mole substance, heat loss or gain when 1 mole of a substance is prepared from component of elements in a standard condition is called a standard heat of reaction. ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखिए, हीट ऑफ रिएक्शन को नहीं, फॉर्मेशन। इसको भी आप फॉर्मेशन लिख सकते हैं। पीछे भी फॉर्मेशन चलो, डाल देंगे लोग। यहां तो लिख ही रहे हैं फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन लिखो C+O2 बनाया CO2,
प्लस 94 किलो कैलोरी, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन किया इसमें, 94 किलो कैलोरी प्लस में। अब इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CO2 इक्वल टू -94 किलो कैलोरी हो जाएगा, है ना। पूछो क्यों ऐसा हो जाएगा, इसलिए हो गया कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना, उतना ही रिलीज करेगा, क्योंकि जितना गेन करेगा उतना ही रिलीज करेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में हम लोग 94 किलो कैलोरी हीट डाले, है ना, और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड से फिर फॉर्मेशन भी करेगा, तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसको जल्दी लिखो, फिर हम बात करते हैं। यानी एलिमेंट जो प्रिपेयर्ड होता है कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट का, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपोनेंट है एलिमेंट्स का, जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जिसमें 94 किलो कैलोरी इंथैल्पी क्या करेगा, वो गेन करेगा, जितना गेन करेगा उतना ही रिलीज करेगा। लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए मिटाएं इसको। देखिए क्या कहता है, अब जैसे फिर एक हाइड्रोजन का लिखते हैं, जैसे H2 प्लस O2, नेक्स्ट एग्जांपल H2O लिक्विड स्टेट में हो गया, इसको हाफ से क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं, प्लस 68 किलो कैलोरी। मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो कितना मोल आपका वाटर बना, 1 मोल, और 1 मोल वाटर बनने में कितना किलो कैलोरी हीट गेन हुआ, यानी इंथैल्पी गेन हुआ, तो 68। अब मान लीजिए कि इस वाटर से हम फॉर्मेशन निकालेंगे, तो हो जाएगा ऐसा, डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ H2O, तो जितना गेन करेगा ना उतना ही वो लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो साइन हो जाएगा निगेटिव, और गेन करेगा तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। फिर लिख सकते हैं CH4 प्लस O2, मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो CO2 प्लस क्या बनाएगा, H2O प्लस, यहां लिख सकते हैं आप 212 किलो कैलोरी, यहाँ पे एंथैल्पी ये क्या करेगा, गेन किया, है ना। तो इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 से, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, यहाँ कितना हो गया 2, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा नॉट एफ ऑफ मीथेन, है ना। मीथेन ही ना, मतलब फॉर्मेशन होने में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में 212 लगाया, तो फॉर्मेशन भी उतना ही करेगा, ऑफ 212 किलो कैलोरी, है ना। तो इसको आप जल्दी लिखें, फिर इसके बाद फिर हम बात करते हैं। फिर कहता है कि कंपाउंड in which delta H not F is negative, है ना, negative than exothermic process, फिर कहता है कि कंपाउंड in which delta H not F is positive than endothermic
प्रोसेस, है ना। देन प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तो आप इसको जल्दी लिखें फिर हम बात करें। हो गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आप लोगों ने लिया 94, 68 और 212, ये सभी न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल में हमेशा चेंज होते रहेगा, है ना। जब न्यूमेरिकल देगा तो इक्वेशन के साथ दिया हुआ रहेगा, है ना। तो हम लोग आइए कुछ थर्मोडायनेमिकल केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं अब सेकंड, कंबशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग फॉर्मेशन के बारे में पढ़े, अब हम लोग कंबशन के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा कहता है स्टैंडर्ड heat of combustion और स्टैंडर्ड enthalpy of combustion। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखते हैं क्या कहता है कि हीट लॉस when 1 mole of substance is completely oxidized or burned in excess of oxygen, burn in excess of oxygen in a standard condition, in a standard condition is called a standard heat of combustion। मतलब कहता है जो सुनिए, हीट लॉस करेगा इसमें से 1 मोल सब्सटेंस का, है ना, और 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन एडिशन हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो पता है सबको, है ना। और बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न का मतलब होता है जलना, यानी ऑक्सीजन के साथ वो क्या करें, कंप्लीटली जल जाएगा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो होगा। बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन आप पढ़ क्या है 1 atm प्रेशर, है ना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन होता है। मोस्ट कॉमन एल्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट, तो एल्ट्रोपिक फॉर्म का मतलब ग्रेफाइट और डायमंड। और फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट का उसका होगा जिसका गैसियस कंपोनेंट होगा। क्लियर है, तो पहले से भी जानते हैं, अभी भी जान रहे हैं। तो आगे देखिएगा क्या कहता है। अब हम जो लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, ये बात जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जो देखिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि C+O2 लिखे आप, CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी, पहले वाला ही एग्जांपल। यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जला, तो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कितना किलो कैलोरी एंथैल्पी गेन किया, पहले गेन कितना किया 94।
94 किया, है ना। अब इसका फॉर्मेशन निकालना है, तो पहले कंबशन उसके बाद फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन देखेंगे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा एच, कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन हुआ, नॉट COMb ऑफ, है ना, कार्बन, कार्बन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लिख सकते हैं, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन मिलकर डाइऑक्साइड, तो कंबशन रिएक्शन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर है, इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CO2 इज इक्वल टू -94 किलो कैलोरी। अब ये लाइन देखिए समझ में आया कि नहीं आया, फिर से सुनना। जैसे डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन रिएक्शन कितना है 94, है ना, और उसका फॉर्मेशन भी निकालेंगे, तो फॉर्मेशन कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा, तो कंबशन और फॉर्मेशन इक्वल होगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। तो जल्दी लिखें फिर बात करते हैं। चलिए हो गया होगा सबको। चलिए देखते हैं क्या कहता है जो। जैसे आप मान लीजिए कि अगला सवाल आपने लिखा H2 प्लस O2 रिएक्शन कर करके H2O बन गया, मतलब हाइड्रोजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसको हाफ से बैलेंस कर लीजिए। कंबशन ऑफ, तो जितना गेन उतना ही फॉर्मेशन यानी लेगा उतना है ना, तो ये 60 किलो कैलोरी हो जाएगा, ले रहे माइनस कर देगा। अगर आप लिखते हैं, है ना, क्या लिखेंगे आप इसके बाद, इसके बाद आप लिखते हैं C2H OH, है ना, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली जलने लगा, तो ये हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस X, इसको X मान लेते हैं, है ना, X किलो कैलोरी, आप कुछ भी मान सकते हैं, वहां X है तो X मान देते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2 कार्बन 2 से, 5 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है 3 से, ऑक्सीजन देख लीजिए 2 दूना का 4 और 3 7, तो यहाँ 3 से, 3 दूना का 6 7, तो X किलो है, तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा H कंबशन COMb डॉट ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट F ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू -X किलो कैलोरी, है ना, ये क्या हो जाएगा -X किलो कैलोरी हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर हम बात करते हैं, लिखिए। इसके बाद हम लोग एक लाइन थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ कंबशन रिएक्शन लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलिए मिटा दें। कोचिंग खोलिएगा सर। सर हैं? बोले कोचिंग खोलिएगा तो आएंगे। अच्छा देखते हैं, अभी खुलेगा तब ना, पहले खुलने दीजिए ना, पहले कोचिंग तो खुले दीजिए, क्या किया जाए। शौक से तो कोई चीज बंद नहीं ना किए हुए। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक लाइन हम नोट में लिखेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन CH4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। देखो तो, 1 मोल मीथेन है एट STP और NTP, इसको सब कोई पढ़ के आया है, पहले ही पढ़ के आया है। मतलब STP और NTP पर इसका मोलर वॉल्यूम निकालना है। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर इज इक्वल टू, है ना, 16 ग्राम, 16 ग्राम, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू, ये लीटर में है, इसका वैल्यू को ml और cc में बदल सकते हैं। तो 22,400 ml और क्या हो जाएगा cc। यानी ये जो आपने पहला पॉइंट लिखा कि 1 मोल मीथेन जो है STP पर 22.4 लीटर होता है मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 16 ग्राम, और ml और cc को आपने लीटर में बदल दी, है ना, 22,400 ml और cc। यहाँ ml और cc लिखा हुआ है, वहां पे पता चल रहा होगा आपको, चमक रहा होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा आपने लिखा 1 मोल ऑफ मीथेन एट RTP, मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर, 24.45 लीटर इज इक्वल टू, है ना, 16 ग्राम। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, 12 4 16 हो गया मॉलिक्यूलर मास, इज इक्वल टू 24,450 ml और cc। यानी ये सब कुछ आप पढ़ के आए। तो गैसियस स्थान था इसलिए हम लोग यूज किए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट कंबशन रिएक्शन, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा, है ना। तो आइए बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंबशन रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट कंबशन रिएक्शन। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ध्यान से देखिएगा और समझते हैं क्या कहता है। सबसे पहले एक हम शुरू करते हैं बेसिक रिएक्शन से, C+O2 मिल करके CO2 प्लस H2O प्लस X किलो कैलोरी। पूछे सर आप यहाँ X क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ वैल्यू नहीं दे रहे, ये सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सिर्फ हम लोग कंबशन रिएक्शन लिख रहे हैं अभी याद करने के लिए। यही सारे कंबशन रिएक्शन आपको आगे यूज आएगा, इससे ध्यान रखिएगा। इक्वेशन को बैलेंस करना है, सब कुछ इक्वेशन बैलेंस करके देता है, और नहीं देता तो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ सीख क्यों रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना देगा, X किलो कैलोरी इंथैल्पी वहां गेन होगा, क्योंकि प्लस में है, अगर माइनस में होता तो रिलीज करता, लॉस करता। तो इक्वेशन बैलेंस कीजिए, यहाँ 2 से 2 और 2 4, यहाँ 2 से C+O2, ये सभी कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस X किलो कैलोरी, H2 प्लस O2 H2O प्लस X किलो कैलोरी, हाफ से बैलेंस करो। C2H5OH अल्कोहल है ये, प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस X किलो कैलोरी। 2 कार्बन यहाँ 5 1 6, यहाँ 3 से, 2 दुना का 4 3 7, तो यहाँ 3 से। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्या, है ना, C2H4, इसका नाम है इथेन,
इसका नाम क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका नाम है इथीन, है ना, इसका नाम क्या है, इथीन है, इथीन है इसका नाम। ऑक्सीजन से कंबशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाएगा प्लस X किलो कैलोरी। इक्वेशन बैलेंस कीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2 से, है ना, हाइड्रोजन 4, यहाँ 2, यहाँ 2 से, ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 दूना का 4 और 2 6, यहाँ 3 से। तो आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम बात करते हैं। बहुत सारे कंबशन रिएक्शन अभी लिखवाने वाले हैं हम, और लिखवाते हैं कंबशन रिएक्शन। तो वहाँ ऊपर क्या है? नोट है, नोट कट रहा है सर क्या क्या इसमें? बोलते हैं सर? सर जहाँ लाइट कर रहा है, लाइट पड़ रहा है वहाँ। 2000 ml और CC है। 22,400। अब दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना जी? यस सर। चलिए हम लोग बात करते हैं और समझते हैं क्या कहता है जो, और बहुत सारे कंबशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। C2H2 इसका नाम है इथाइन, और इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन इसी को बोलते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे लिखे, है ना, याद रखना, एसिटिलीन गैसियस स्टेट में होता है। इसको कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस X, 2 से यहाँ, 2 यहाँ ऑलरेडी है, ऑक्सीजन 2 दूना का 4 और 1 5, यहाँ हो जाएगा 5/2। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए आप। C6H6, है ना, तो इसको आप कंबशन करा दीजिए ऑक्सीजन के साथ, CO2 H2O प्लस X किलो कैलोरी। यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, 6 से, 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 3 से, 6 दूना का 12 और 3 15, यहाँ 15/2 से। यह है बेंजीन, ये हो गया C6H5NH2, एनिलीन इसका नाम है, एनिलीन। ऑक्सीजन से कंबशन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस N2 प्लस X किलो कैलोरी। एक चीज देखिएगा, नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होगा, है ना, नाइट्रोजन का कंबशन, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब देखिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 6 दूना का 12, यहाँ हो जाएगा 12, है ना, 7, 7 दूना 14, तो यहाँ 7 से। क्लियर है? अब ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, क्या हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़िए, 12 दूना 24 और 7 31, तो 31 कितना हो जाएगा 2। C6H5SH ऑक्सीजन से कंबशन किया
CO2 प्लस H2O प्लस S प्लस X किलो कैलोरी। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या कहता है। 6 कार्बन 1 से मल्टीप्लाई 5 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 12 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं कितना है, 6 दूना का 12 और 3 15, यहाँ हो जाएगा 15/2। C2H5NH2, इसका नाम है इथाइल अमीन। ये तो सब आपको पता है, सब पढ़ के आए हैं। तो CO2 प्लस H2O प्लस X किलो कैलोरी और प्लस N2, नाइट्रोजन छूट गया था यहाँ, प्लस X किलो कैलोरी। यहाँ 2 से बैलेंस कर लीजिए पहले नाइट्रोजन को। इक्वेशन देख लीजिए कितना आ रहा है, 2 दूना का 4, यहाँ 1 कार्बन है तो 4 से, 5 और 2 7, 7 दूना का 14, यहाँ 7 से। ऑक्सीजन देख लीजिए, यानी 15/2। तो आप जल्दी लिखें इसको, फिर हम बात करते हैं। ये सारे कंबशन रिएक्शन है, इसी से इक्वेशन आएंगे आपको, इसी से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्या कहता है जो इसके बाद। आगे देखते हैं, जैसे CH3COOH है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, सब लोग पढ़े हैं। एसिटिक एसिड ऑक्सीजन से कंबशन कराइए, क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस X किलो कैलोरी। यहाँ 2 कार्बन है, 2 से 3 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 से ऑक्सीजन जोड़ लीजिए, 2 दूना का 4 और 2 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूना का 4 और 2 ऑक्सीजन इसमें है, बैलेंस हो जाएगा ऑलरेडी। NH3 अमोनिया है, इसको कंबशन करा सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा N2 प्लस H2O, है ना। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंबशन नहीं होता है जल्दी, है ना, इससे ध्यान रखना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन नहीं देगा, है ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कारण। और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में चल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लेगा। इक्वेशन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब जितना हाइड्रोजन बढ़ रहा है उतना मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 दूना का 6, यहाँ 2, 3 से। ऑक्सीजन देखिए इधर 3 है, तो यहाँ 3/2 से। क्लियर है? ये जितने सारे रिएक्शन है वो सभी कंबशन रिएक्शन, याद रहेगा आपको। समझ गए? इतने सारे इक्वेशन लिखा है, कम से कम 10-12 वो इक्वेशन हो गया होगा, है ना। और जितने सारे कंबशन रिएक्शन होते हैं वो सारे कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सभी कंबशन रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। X किलो कैलोरी, यानी ऑल द कंबशन रिएक्शन, नोट में हम लिखेंगे all the combustion reaction are exothermic process या reaction या process except the combustion
of except the combustion of नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंबस्शन को छोड़कर, है ना। मतलब जितने सारे कंबस्शन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं एक्सेप्ट द कंबस्शन ऑफ क्या, नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के कंबस्शन को छोड़कर। ठीक है, तो आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। लिख लिए, बोलो। हो गया सबका? अरे हो गया, कोई बोलता नहीं है जी। यस सर। यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास, है ना। अगले क्लास सर। इसका थ्योरी और पढ़ाएंगे हम लोग। वीडियो नेक्स्ट आता है क्लास सर, रिकॉर्ड होता है? क्या? वीडियो रिकॉर्ड होता है? हाँ, रिकॉर्ड वगैरह भेजते नहीं है तुम लोगों को व्हाट्सएप पे? पिचमेंट पे आ जाता है सर, रिकॉर्डिंग साइड में रहता है उस पे। हम रिकॉर्डिंग भेजते भी हैं तुम लोगों को, नहीं देखते हो क्या उस पे? हाँ देखते हैं लो सर। हाँ तो देखिए, फिर भेजेंगे, फिर देखिएगा उसको। यस सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।